डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग की बैठक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की अध्यक्षता। मंत्री योगेंद्र प्रसाद बैठक में रहे मौजूद। रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की पीसी। आदित्य साहू ने कांग्रेस पर किया हमला। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, आमने सामने महागठबंधन एनडीए। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का बयान। बोकारो में आम महोत्सव 2026 का आयोजन, डीसी अजय नाथ झा ने किया शुभारंभ। किसानों ने कई प्रजातियों के लगाए आम के स्टॉल। बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर किया माल्यार्पण। वक्ताओं ने उनको योगदान को किया याद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा क्रियान्वयन की जा रही योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं की स्थिति, कार्यान्वयन की गति और जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए, ताकि आम जनता को पेयजल और स्वच्छता से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं का शीघ्र लाभ मिल सके। इस अवसर पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी किसी भी तरह के खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। बीजेपी के विधायक स्वविवेक से राज्यसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 16 विधायकों वाली पार्टी राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार देकर खुद हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर जवाब देते हुए आदित्य साहू ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि राज्यसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार ने कितने दिन झारखंड में कितना समय व्यतीत किया। आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में एक भी स्थानीय कार्यकर्ता नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां जहां कांग्रेस या फिर उसके सहयोग से सरकार चल रही है, वहां वहां कांग्रेस पूरे सिस्टम को दीमक की तरह चाट गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में भी कांग्रेस राज्य को गलत दिशा में ले जा रही है और वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। राज्यसभा का चुनाव झारखंड में हो रहा है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सारी मर्यादाओं को तोड़ करके सारी सीमाएं लांघने का काम किया है और समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे लोगों के चैनलों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बोलने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बोलती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जरा उनको विचार करना चाहिए कि कांग्रेस के कितने सदस्य विधानसभा में हैं और भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्य विधानसभा में। हम भी चाहते हैं, तो मेरा तो कोई भी कार्य करता है राज्यसभा चुनाव में लड़ता है चुनाव, जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर रहा है, 16 विधायक रहते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक रहते हुए, क्योंकि हमारे साथ संख्या बढ़ रही है, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं। हम जैसे लोग भी चाहते तो खरीद फरोख्त करके हम किसी न किसी कार्यकर्ता को उतार करके राज्यसभा चुनाव जीत सकते हैं।
राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर झारखंड में महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है। कुल 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण एनडीए ने परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए के पक्ष में 24 विधायक हैं और उनके लिए ना तो ये कोई चुनौती है और ना ही कोई परीक्षा। उन्होंने कहा कि असली परीक्षा महागठबंधन की होगी। यदि इस स्थिति में भी उनके 2 उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाता है तो ये मानना पड़ेगा कि जिस गठबंधन का नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं वह कहां खड़ा है और किस रूप में खड़ा है। वहीं हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े सवाल पर सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए के उम्मीदवारों ने झारखंड में काम किया है और वे 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट आएंगे, इसमें हमारी परीक्षा नहीं है। हमारे वोट 24 है, एनडीए के वोट 24 है। ये है कैंडिडेट समर्थन मांगा, कैंडिडेट दिया गया है। परीक्षा तो उनकी होगी कि अगर इसके बाद भी उनके 2 कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं, वो किस रूप से खड़े हैं, ये प्रश्न चिन्ह होगा। और ये बढ़ा हुआ हॉर्स ट्रेडिंग का नहीं है, ये यहाँ रह चुके, यहाँ काम कर चुके लोग की अपील है। जिसने 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया वो अपील करने के लिए आए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सियासी समीकरणों के बीच नया मोड़ सामने आया है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन विवादास्पद स्थिति में है। उनके दस्तावेजों में नाम के हेरफेर को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने उनके नामांकन को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रत्याशी तकनीकी जांच आसानी से पास कर चुके हैं और उनका नामांकन सुरक्षित माना गया है और इस मामले में अब चुनाव अधिकारी बुधवार सुबह फैसला लेने वाले हैं, जिससे नाथवानी की उम्मीदवारी के भविष्य पर स्थिति स्पष्ट होगी। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस विवाद का असर राज्यसभा चुनाव के रणनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। जामजोड़ी पंचायत अंतर्गत चीनपाड़ा गांव में भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष महावीर मड़ैया शामिल हुए। उनके कार्यक्रम स्थल पर आगमन पर ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य और गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि मुख्य अतिथियों ने खेल मैदान में पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनसे हाथ मिलाया और उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। और इसके बाद महावीर मड़ैया, लाल मरांडी और मनोज मड़ैया ने संयुक्त रूप से फुटबॉल को किक मारकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राजद जिलाध्यक्ष महावीर मड़ैया ने कहा कि खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम है, बल्कि ये उनमें अनुशासन, टीम भावना और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की सीख भी देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजनों से छुपी हुई खेल प्रतिभा को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलता है। खेल प्रेमियों और ग्रामीणों की भारी उपस्थिति के बीच आयोजित इस नॉकआउट प्रतियोगिता में क्षेत्र की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के दौरान पूरा माहौल उत्साह, रोमांच और खेल भावना से सराबोर नजर आया। दिन भर चले कड़े मुकाबलों के बाद एफसी न्यू हॉटपाड़ा मंगल स्टार और एफसी अंबाजोड़ा की टीमों ने फाइनल में जगह बनाई। बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में एफसी अंबाजोड़ा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंदी टीम को शिकस्त दी और चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। हम सभी जगह लगातार जिले भर में भ्रमण कर रहे हैं। लिट्टीपाड़ा प्रखंड समेत, लिट्टीपाड़ा विधानसभा समेत सभी हमारा 6 प्रखंड में जहां जहां से भी पब्लिकों का न्योता आता है, हम उस जगह पर जरूर पहुंच रहे हैं। और खास करके ग्रामीण स्तर का जो जन समस्या है उसको हम सुन रहे हैं और खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि संथाल परगना समेत पूरे राज्य में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फुटबॉल के प्रेमी लोग पाए जाते हैं। हम आदिवासियों में बहुत ज़्यादा फुटबॉल के प्रति क्रेज है, तो हमेशा चाहेंगे कि इस सरकार से भी हम यही बात करेंगे कि यहाँ के खिलाड़ियों को
खेल सामग्री दिया जाए और खेल को बढ़ावा दिया जाए। पाकुड़ में पछवाड़ा कोयला खदान विस्थापित मोर्चा के बैनर तले पछवाड़ा मध्य और उत्तर कोल ब्लॉक से प्रभावित रैयतों और आदिवासियों का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन भी जारी रहा। बता दें कि समाहरणालय के समक्ष अपनी जमीन, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, खनन कंपनियों, पीएसपीसीएल और डब्ल्यूबीपीडीसीएल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मोहन मुर्मू और मुन्नी हासंदा ने आरोप लगाया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना आदिवासियों की जमीनों पर खनन किया जा रहा है। मुन्नी हासंदा ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। वहीं विस्थापित महिला गोलके मुर्मू ने बिचौलियों द्वारा गुमराह कर जमीन खाली कराने और पुनर्वास के बाद पूरे नहीं होने का आरोप लगाया। धरने को समर्थन देने पहुंची बीजेपी नेत्री मेरी नीला सोरेन ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने रोजगार, पुनर्वास, सुरक्षा और मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर कोयला उत्खनन और परिवहन कार्य के खिलाफ आंदोलन और उग्र किया जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना बैठे हुए हैं और यहाँ जितना भी रैयत है जो पचौड़ा कोल माइंस का जो उत्तरी और दक्षिण दोनों क्षेत्र का जो डब्ल्यूपीडीसीएल और पीएसपीसीएल जो उनका जो माइनिंग है उनके तहत जो विस्थापित जो रैयत है तो वो अपने मांगों को लेकर के यहाँ जो बैठे हुए हैं। हम लोग सब लोग इनका समर्थन में है और ये जो मांगे हैं जगह पैसा हो आले तो को मालिया जगह रे हो और हो उंडे खो हो पेरे केदा को ना कटे ऐसा को गिडी केदा और ना उधर साइड के तो पेरे केदा पर इन बछर के को उड़ा लिया उड़ा काटे तो आले पीएसपीसीएल के दोनों की जो सीएमडी वो क्यों नहीं दिखा पाए कि अपना रिकॉर्ड में कि हाँ हम इतने निजी जमीन का पैसा मुआवजा इन लोग का इतने इतने इनके नाम पे इस खाता पे दे दिए हैं। उसको रिकॉर्ड हमको चाहिए ना। कोई आवंटन नहीं था, ये प्योर धोखाधड़ी और प्योर ठगबाजी और आकर के जमीन को यहाँ के अफसर यहाँ के सरकार को मिला करके जमीन से कोयला निकाल के लूट के भाग जाने का प्रोग्राम था। बंगाल एमटा को जो पचवाड़ा नॉर्थ दिया गया करीब 1.5 साल की 2 साल चलाया, उसके लिए उसने कोई विस्फोटक लाइसेंस तक नहीं लिया और ऐसे ही चलाता रहा। कहना इन लोग का मामला क्या है, पचवाड़ा कोयला खदान विस्थापित मोर्चा की ओर से कहा है कि आलूबेड़ा में जो खदान चल रहा है और ये गांव है कठलबाड़ी, बिशनपुर, डांगा, तेलुगु, तालझारी। तेलुगु के बारे में जो ये बड़ी माँ बोल रही थी, ये लोग तालझारी, बिशनपुर, डांगा, तेलुगु ये लोग विस्थापित हुए हैं। उसी बोकारो जिला परिषद कार्यालय परिसर में आम्रलिखा आम महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लाभान्वित किसानों द्वारा आयोजित महोत्सव में जिले के 9 प्रखंडों से आए किसानों ने आम्रपाली, मल्लिका, लंगड़ा समेत विभिन्न प्रजातियों के आमों के स्टॉल लगाए। बता दें कि महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और किसानों के उत्पादों को सराहा गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन बोकारो के डीसी अजयनाथ झा ने फीता काटकर किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले के 9 प्रखंडों में 4,500 एकड़ से अधिक भूमि पर आम की बागवानी की गई है, जिसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगा है। उन्होंने बताया कि पुरुष और महिला किसानों की सामूहिक भागीदारी से ये पहल सफल हो रही है और झारखंड को देश में आम उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं किसान पंचानन महतो ने बताया कि आम की खेती से उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस जमीन से पहले मामूली आय होती थी, आज वहीं से अच्छी कमाई हो रही है और परिवार का भरण पोषण भी बेहतर ढंग से हो रहा है। एक चलते हैं 12 क्विंटल आम बेचे हैं, जो कि हमें खुद का चीज इन पर आज तक हम 2,000 रुपया नहीं कमा पा रहे थे। आज के दिन लगभग हम 12,000 से प्लस का हम आम बेचे हैं। इसके अलावा उस प्लॉट पे आंतरिक खेती हो रहा है, साथ में चारों तरफ भी हमारा महुआ का पेड़ लगा हुआ है और अब क्या बोलते हैं सागवान का पेड़ लगा हुआ है, जो बहुत ही अच्छा ये हो पा रहा है। इसके लिए हम जेएसएलपीएस को, मनरेगा को और प्रधान को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और सरकार को कि इस तरह का चीजों से हमें जोड़ के आगे बढ़ाएगा। एक चलते हैं 12 क्विंटल आम बेचे हैं, जो कि हमें खुद का चीज इन पर आज तक हम
2000 रुपया नहीं कमा पा रहे थे। आज के दिन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किसान भाइयों के लिए कि जो हमारा बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत जो आम का उत्पादन हो रहा है उन किसानों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अपने मार्केट में एक उचित मूल्य मिल रहा है का जो उनके द्वारा उत्पादन हुआ है। उत्साह है लोगों के बीच और लगभग 4,500 से अधिक एकड़ की जमीन पर हम लोगों ने पिछले वर्षों में आम की खेती शुरू की गई। जमशेदपुर बिरसा नगर में वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बिरसा सेवा दल पंचायत समिति और विकास स्वावलंबी समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं वक्ताओं ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन, आदिवासी समाज के उत्थान और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। चतरा के टंडवा में एनटीपीसी केरेडारी कोल माइन से वृंदा मुख्य सड़क तक निर्माणाधीन कोयला ट्रांसपोर्टिंग रोड का विवाद गहरा हो गया है। 2 दिन पूर्व हुए विरोध प्रदर्शन के जवाब में सोमवार को आधा दर्जन गांवों के रैयतों ने वृंदा देवी मंडप के पास विशाल महाजुटान सह ग्राम सभा का आयोजन किया और इस महासभा में स्थानीय किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों ने एक स्वर में रोड निर्माण का पुरजोर समर्थन किया। ग्राम सभा की अध्यक्षता कबरा पंचायत के मुखिया सह जेएमएम जिला अध्यक्ष नीलेश ने की, जिसमें टंडवा अंचलाधिकारी सीओ गौरव राय भी शामिल हुए। वहीं कड़हम, दिरी, सिसय, उर्दा, खदैया, वृंदा और गोपदा गांव के प्रभावित किसानों ने कहा कि इस रोड के बनने से इलाके में रोजगार के नए दस्तावेज खुलेंगे। ट्रक लोडिंग सिस्टम जो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू का जो कोयला आना है वो बन रहा है गोपदा में, जिसको टीएलएस बोलते हैं। टीएलएस गोपदा से लेकर स्टेट हाईवे तक एक सड़क निर्माण का कार्य करते हुए ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करना था, जिसका टेंडर निकाला गया था। वो एनआईटी में मेंशन है कि आपको सड़क निर्माण का कार्य करते हुए ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करना है। तो इसमें 2 कंपनियों ने हम लोगों से संपर्क किया था, एक नकास, एक जेआरएल। दोनों को यह सुझाव दिया गया था कि आप ग्रामीणों के बीच जाइए और ग्रामीणों से बात कीजिए। अगर वो आपके साथ सहमत है तो आप सड़क निर्माण का कार्य कीजिए, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा भी किया गया, ये उनके द्वारा ये मांग और ये प्रस्ताव रखा गया कि गलत सड़क निर्माण किया जा रहा है, बाहरी तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस संबंध में मतलब इसका जांच कराए हैं और जो कि अभी मतलब इस क्षेत्र के कर्मचारी आए हुए हैं। तो कोडरमा के सीक्रेट हार्ट स्कूल के छात्र उदित राज की मौत के मामले में परिजन इसे हत्या बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समाहरणालय के समक्ष पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बता दें कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई की मांग कर रहे परिजनों से मिलने डीएसपी अरविंद कुमार और थाना प्रभारी विनय कुमार धरना स्थल पर पहुंचे। चाहते हैं कि उदित राज को न्याय मिले, उच्च स्तरीय जांच हो, बढ़िया से इंक्वायरी हो। हम लोगों ने 2 टुक में कहा कि एफआईआर में जिन लोगों का नाम है उन लोगों को अविलंब गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश करिए और रिमांड में लीजिए और बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ उदित राज के पिताजी की उपस्थिति में पूछताछ हो, मामला क्लियर हो जाएगा। नहीं तो तब तक जो मांग रखा गया है ना, मांग को पुलिस मानने के लिए तैयार है फिलहाल। अच्छा, पूछताछ उन लोगों के द्वारा बोला गया है कि पूछताछ जो है तो उन लोग से किया जाए सामने में। तो पुलिस एसडीपीओ साहब यहाँ इस क्षेत्र के हैं, वो आएंगे, उनके समय जो है तो सभी जितने भी अभियुक्त हैं सभी। धनबाद जिले के बाघमारा अनुमंडल अंतर्गत सोनारडीह ओपी क्षेत्र में पानी की समस्या ने हिंसक रूप ले लिया। जोगीडीह और बैयारडीह गांव के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते फायरिंग, पथराव और भारी तनाव में बदल गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। जोगड़ी बस्ती वाला आया, अचानक हमला कर दिया, गोली उली पूरा चलाया, पूरा पथराव करने लगा। कहाँ पे गोली चला? घर के शटर में, दुकान के शटर में। कौन सी जगह है? ये बैयारडीह बस्ती है, ये मेरा घर है। पता नहीं सर, अचानक ऐसा अचानक हुआ और अचानक आके गोलीबारी और पूरा पथराव तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया।
चारों तरफ से नुकसान कर दिया है पूरा घर के सामने। जोगड़ी का लगभग बहुत कोई थे, वो बहुत सा। अरे थाना में यही मामला है कि यहाँ के ग्रामीण को लोगों को मारपीट किया गया है। कौन लोग किया उसका नाम हम स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन आवेदन दिया हुआ है, उनका नाम है आवेदन में। तो फायरिंग की भी बात की जा रही है। हाँ, फायरिंग की भी बात ग्रामीणों के द्वारा। सोनाडी ओपी क्षेत्र में जोगीडी और बहियाडी के कुछ महिलाएं पानी को लेकर के रोड जाम करी हुई थी और इन लोगों का आरोप था कि बहियाडी के कुछ लोग जो है अवैध माइनिंग चलाते हैं और उन्होंने इन लोगों का पानी रोक दिया है। इसी बात को लेकर दोनों ही पक्षों पे झड़प हुई। झड़प की सूचना पर हमारी पुलिस। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में आदिवासी समुदाय की दिव्यांग युवती कामली पहाड़ीन की जिंदगी सरकार की मदद की कमी के कारण लाठी के सहारे कट रही है। छिंदपाड़ा गांव निवासी कामली शारीरिक रूप से विकलांग है और ठीक से चल फिर नहीं सकती। विडंबना यह है कि आज तक उन्हें प्रशासन या सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। न तो उन्हें दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त है और न ही ट्राइसाइकिल जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परिजनों का कहना है कि आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण पिता रामा पहाड़िया बेटी के इलाज और आवश्यक उपकरण नहीं खरीद पा रहे हैं। इसका पेंशन नहीं मिल रहा, साइकिल भी नहीं मिल रहा, इसका इसी का मेरा रहा, इसका कुछ नहीं मिल रहा है। कितना दिनों से ऐसा है? इसका कम से कम 18 साल। हाँ, इसका कुछ नहीं मिल रहा। साइकिल नहीं मिला है, गाम छीन रहा है। पाकुड़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुस्तफिल थाना क्षेत्र के पुष्पानगर स्थित चाय दुकान से ब्राउन शुगर और गांजे की भारी खेप बरामद की और इस कार्रवाई में चाय दुकान संचालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसके बाद एसडीपीओ कुमार गौरव के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। जैसे ही पुलिस टीम दंडाधिकारी के साथ मौके पर पहुंची, वहां मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तलाशी के दौरान आरोपियों और दुकान से 21 पुड़िया ब्राउन शुगर, 26 पुड़िया गांजा और 2310 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत पुष्पानगर एक जगह है, वहां पे सूचना मिली थी, गुप्त सूचना कि एक दुकान पर, चाय की दुकान पर गांजा और ब्राउन शुगर बेची जा रही है। तो तुरंत इसमें एसटीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी भी शामिल थे और सशस्त्र बल था। तो छापामारी की गई तो वहां एक चाय की दुकान में जो है ये 21 पुड़िया मिली हैं ब्राउन शुगर की और गांजा की 26 पुड़िया मिली हैं। नशा तस्करी के खिलाफ पाकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अभी मैं मौजूद हूँ पाकुड़ एसपी कार्यालय के बाहर, जहां एसपी अनुदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुष्पानगर गांव में एक दुकान में अवैध नशा तस्करी चल रहा था। एक दुकानदार अपना नशा का सामान बेच रहा था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में शामिल थाना प्रभारी गौरव कुमार में शामिल थे। उस एसआईटी टीम ने लगातार छापेमारी कर 2 युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों में एक बदरुल शेख और एक अंसारुल शेख शामिल है। दोनों एक खरीदार और एक दुकानदार बताया जा रहा है। नशा तस्करी के खिलाफ पाकुड़ पुलिस की ये मुहिम जो है वो रुकने वाली नहीं है और लगातार एसपी के द्वारा मामले का खुलासा किया जा रहा है। नशा तस्कर को पकड़ा जा रहा है, चोरी का कांड का खुलासा किया जा रहा है। कहीं न कहीं पाकुड़ पुलिस के ऊपर जो विश्वास है पाकुड़ की जनता का, वो देखने को मिल रहा है। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने साफ तौर पर अपील किया है कि अगर कहीं पर भी नशा तस्कर आपको दिखे तो पुलिस को त्वरित सूचना दे। नशा तस्कर जल्द ही सलाखों पर होंगे। आपके सूचना की देर है। अगर आप सूचना देते हैं तो आपकी सूचना, आपका नाम, आपका पता जो है वो गुप्त रखा जाएगा और साथ ही साथ इनाम के भी भागीदारी होंगे। साधना प्लस न्यूज के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने झपटमारी की घटना का त्वरित खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटा गया पर्स, नकदी और 2 मोबाइल फोन बरामद की है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश राय ने बताया कि राजगंज थाना क्षेत्र के बगदाहा गांव निवासी जोशना देवी अपने ससुराल से लौट रही थी और तभी
बिना नंबर की पल्सर बाइक पर सवार 2 युवकों ने उनका पर्स झपट लिया और फरार हो गए। सूचना मिल छिनताई की सूचना मिला था सरायडला एरिया में। एक महिला ज्योत्सना देवी के साथ में घटना हुई थी, उसका पर्स वगैरह छीन के 2 बाइक सवार अपराधी जो है उसका बैग में पर्स छीन के भाग रहे थे। उसके बाद थाना प्रभारी को सूचना हुआ और हम लोग को भी। उसके बाद जहां हम लोग का एंटी क्राइम चेकिंग लगवाया गया तो महिला भी। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। मृतका की पहचान अंकिता कुमारी पिता संजय मेहता के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार अंकिता घर के अंदर बने कुएं के पास बैठकर बर्तन साफ कर रही थी और इसी दौरान उसे अचानक चक्कर आ गया। संतुलन बिगड़ने से वह पास में रखे सिलवट पर सिर के बल गिर पड़ी। गिरते ही उसके सिर और नाक से खून बहने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के समय घर के अन्य सदस्य आसपास ही मौजूद थे, जिन्होंने आवाज सुनते ही तुरंत वहां पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। परिजनों ने घायल अवस्था में अंकिता को तत्काल सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यहाँ आए तो बल्कि बर्तन में सरा ले मम्मी के पहले कहल कर हमरा चक्कर नहीं लागो तो मम्मी कहल अच्छा ठीक दिखा दो बोला जाए कि नहीं। अब जो है से यहाँ इस तरह से हो गया, पिछड़ के गिर गया। हमारा बहन जो है गया था बकरी खोल के लेके और वो बर्तन में से रहा था और उसके बीच में जो है इस तरह से घटना हुआ और फिर हमको पता चला तो फिर आए मौत हो गई। पता चला बचपन में जो है जब जिस समय हमारे यहाँ घर में जन्म हुआ मामा जी घर में जोरवाड़ी में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।